हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 14 की और उसका टाइटल है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन देंगे और एक एक करके उनको समझेंगे, उनका मीनिंग क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, ड्रा इन योर नोटबुक द सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट: कनेक्टिंग वायर, स्विच इन, स्विच ऑफ, बल्ब, सेल एंड बैटरी। ये आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और उनके लिए आपने सिंबल बनाने हैं अपनी नोटबुक में। तो देखिए, सबसे पहला आपको दिया गया कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर को हम एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डायग्राम उसका कोरस्पॉन्डिंग बनेगा। स्विच इन ऑफ पोजिशन। अब यहाँ पे स्विच को हमने ऑफ पोजिशन में लिखना है, तो जो सेकेंड टर्मिनल होता है उसको हम अटैच नहीं करते, तो वो ऑफ पोजिशन बन जाता है, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो। बल्ब के लिए आपके पास सिंबल है जो सामने देख सकते हो आप। सेल के लिए सिंबल होगा, एक दो टर्मिनल होंगे यहाँ पे, एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा, और पॉजिटिव एंड को एक बड़े बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेगेटिव एंड को हम छोटे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्विच इन ऑन पोजिशन। स्विच को हमें ऑन पोजिशन में दिखाना है, तो यहाँ पर हम कनेक्टिविटी शो करेंगे उसकी और दूसरे टर्मिनल को अटैच कर देंगे। बैटरी में हम एक से ज़्यादा सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज करेंगे। मेन सेल को इस तरह से रखना हमने, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और जो अरेंजमेंट होगी ये बैटरी की अरेंजमेंट होगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, ड्रा द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर बिलो। यहाँ पर सर्किट में आपको दो चीज़ें दी गई है। पहले यहाँ पर एक बैटरी दी गई है, एक रजिस्टर दिया गया और एक बल्ब दिया गया और कनेक्टिंग वायर्स इनको जोड़ा गया है। तो बहुत सिंपल है, तो हम बैटरी के लिए वही सिंबल यूज़ करेंगे जो पहले भी यूज़ करते आए हैं, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से अरेंज करती हैं और वो फिर स्विच से जोड़ दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्विच को फिर रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस और बल्ब जो होते हैं वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही बैटरी को लॉस करते हैं। एक और डायग्राम है, फिगर बिलो शो 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन ए बोर्ड। यहाँ पर आपको 4 सेल दिए गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हो अलग अलग सेल यहाँ पे बोर्ड पे लगाए गए हैं। ड्रा लाइंस टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट देयर टर्मिनल विद वायर टू मेक ए बैटरी ऑफ 4 सेल। यहाँ पर हमें इनको इस तरह से अटैच करना है कि एक बैटरी बन जाए और जिसमें कितने सेल हो, 4 सेल हो। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेल से बैटरी अगर हमें बनानी है तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करनी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस सीरीज को उल्टा भी किया जा सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो। एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव को फिर नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, इस तरह से एक अरेंजमेंट होती है और इसे हम बैटरी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो डज नॉट ग्लो। यहाँ पर जो बल्ब दिखाया गया है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब ग्लो नहीं कर रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या आप यहाँ पर प्रॉब्लम को बता सकते हैं क्या है। मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो ये जो बल्ब है इसको आपने जलाना है, तो क्या चेंजेस करेंगे। तो बहुत आसान है, हम चेक करेंगे कि सेल को ठीक से अरेंज किया गया या नहीं। तो सेल जो होंगे यहाँ पर देख सकते हो आप, अपोजिट एंड जोड़े गए हैं इनके, या नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, सिमिलर एंड जोड़ दिए गए हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। सेल में अगर हमें इसको बैटरी में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से जोड़ना होता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को पहचान लिया है, तो एक सेल को रिवर्स कर देंगे और उससे फिर ये ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के कोई दो इफेक्ट हमें बताने हैं जो देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हीटिंग इफेक्ट। बल्ब क्यों ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। हीटर काम क्यों करता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। आयरनिंग कैसे करते हैं हम, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। और ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, when the current is switched on through a wire, compass needle kept nearly gets deflected from its north south position. Explain. जब करंट को पास किया जाता है, the wire behave like a bar magnet and affect the compass needle, और इसकी वजह से नीडल जो होती है वो हिलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा था वो क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। और यही चीज़ हमें बतानी थी कि मैग्नेट में से करंट जैसे ही पास होता है मैग्नेट में डिफ्लेक्शन आती है। हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि वायर में से करंट पास हुआ और वो क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट बनने की वजह से वो नीडल को रिफ्लेक्ट कर रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है। क्योंकि वायर भी एक मैग्नेट बन गया और नीडल भी एक मैग्नेट है, तो मे भी वो रिपेल कर सकते हैं एक दूसरे को, मे भी वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, will the compass needle show deflection when switch in the circuit shown by below figure is closed? यहाँ पर ये कहता है कि फिगर को देखें, फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये स्विच ऑन है, मतलब ये स्विच ओपन है, यानी कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये पूछता है अगर हम इसे क्लोज कर दें तो क्या ये मैग्नेट जो नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी? बेशक आएगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको क्लोज करेंगे करंट इसमें से पास होना स्टार्ट हो जाएगा और वायर किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे मैग्नेट की तरह काम करेगा। और वो क्या करेगा फिर? वो नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और 10th अगर हम बात करें, डू यू थिंक ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। क्या कूड़े के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? यस, हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। नो, प्लास्टिक बैग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द गार्बेज हीप यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम प्लास्टिक बैग को अलग नहीं कर सकते किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड इट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे लोहे की चीज़ें, सिल्वर की चीज़ें, सोने की चीज़ें, ये चीज़ें। तो प्लास्टिक में ये कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। An electrician is carrying out some repair in your house. He want to replace fuse by a piece of wire. Would you agree? आपके घर में एक इलेक्ट्रिशियन आता है, क्यों? क्योंकि आपका फ्यूज जो है वो उड़ गया है, टूट गया है। तो उस फ्यूज वायर की जगह वो एक सिंपल वायर अटैच करता है। तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? आपने इस चीज को बताना है। फ्यूज वायर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी वायर बिकॉज फ्यूज वायर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर अगर टूट गया है तो हम इसे दूसरे किसी वायर के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। फ्यूज वायर एक स्पेशली डिजाइन वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट जिस पर कोई वायर क्या हो जाए, पिघल जाए, तो ये कम होता है। इफ एनी अदर वायर इज यूज्ड देन इट मे डिस्ट्रॉय अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अगर हम कोई दूसरा वायर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें से जो करंट पास होगा फिर वो भी ज़्यादा होगा। ओके, और वो ज़्यादा करंट को घर में अलाउ करेगा, उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, बर्न आउट हो सकते हैं। तो इसलिए दूसरा कोई वायर उसकी जगह यूज नहीं किया जा सकता। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर shown in figure, a switch and a bulb. When she put the switch in on position, the bulb did not glow. जुबेदा एक लड़की का नाम है और वो अरेंजमेंट करती है इस तरह की, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो। और जब इस अरेंजमेंट के बाद वो कोई बल्ब रखती है तो वो ऑन नहीं होता, ग्लो नहीं होता। हमें प्रॉब्लम को पहचानना है और बताना है कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो डायग्राम को देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव को जोड़ा गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए था। तभी एक बैटरी बनेगी और उससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को ले पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा,
सी में है वो कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हो सकता है उसने नेगेटिव और नेगेटिव को साथ में जोड़ा हो और पॉजिटिव को साथ में जोड़ा हो। अगर ऐसी अरेंजमेंट है तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अगर इसे ग्लो कराना है बल्ब को तो अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अरेंजमेंट कुछ इस तरह की करनी पड़ेगी, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़े और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़े, तो ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, तब बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।